ना धीरता ना रे सॉरी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ लक्ष्मी बोलो। हेलो, मैं ना अभी पैकिंग कर रही हूँ और जिसे मैं घर का सबसे बड़ा बैग समझती थी ना, वो भी भर गया और अभी तो कितना कुछ रखना बाकी है। तुम मेरा एक काम करोगी, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा टॉवल और चादर रख लो। लक्ष्मी टॉवल और चादर की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ मिलेगा। मिलेगा मतलब मैं किसी और का टॉवल और चादर क्यों यूज करूँ? और एक हफ्ते की तो बात है, बेवजह टॉवल और चादर पे पैसे क्यों खर्चे? मेरी तो शादी हो रही है, इसलिए मेरा सूटकेस तो कपड़ों से भरा पड़ा है। और पता है, अभी तो वो शैम्पू, साबुन, तेल वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या रखना बाकी है। नहीं लक्ष्मी, इस सब चीजों की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ? अच्छा सुनो, मैं डैड के साथ बैठा हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय बाय। हेलो, अरे रख दिया, अब क्या करूं? अर्जुन तो कह रहे हैं कि ये सब वहां मिलेगा। मिलेगा मतलब कैसे मिलेगा? अर्जुन भी ना कुछ भी बोलते, उन्हें कैसे पता? वो कोई लड़की थोड़ी है जिसे तैयार होने में ये सब सामान की जरूरत हो। आप बताओ, मेरे सैंडल ये क्या मिलेंगे बॉम्बे में? और मेरी वो मेकअप किट जो पिछले जन्मदिन पर मोहल्ले की लड़कियों ने दी थी, कितना बचा बचा के रखी है मैंने, वो क्या मिलेगी मुंबई में? और मेरा फेवरेट डिओड्रेंट, ये तो लेकर जाना ही पड़ेगा। वेरी गुड लक्ष्मी, ऐसा करती हूँ एक और बैग बना लेती हूँ, उसमें तो सारा सामान आ ही जाएगा। चलो कोई नहीं। ये अग्निहोत्री साहब के दिए हुए कपड़े मुझे ले लेने चाहिए। ये कैसी परीक्षा है लक्ष्मी की मां? बेटी की खुशियों के लिए बाप को अपनी पहचान, अपनी हैसियत छुपानी पड़ रही है। बाऊजी, बाऊजी, मेरी सारी पैकिंग हो गई तो मैंने सोचा आपकी हेल्प कर देती हूँ। तू रहने दे, शगुन की तैयारियां हो गई? बिल्कुल हो गई, बुआ और चाची ने मिलके सब चीजें इतने अच्छे से पैक करी ना। बाऊजी, हम कितनी सारी चीजें लेके जा रहे हैं ना देने के लिए, बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा ये बता, तू खुश है ना? बाऊजी, मैं बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे बाऊजी और बुआ जी ने मिलकर इतनी प्यारी प्यारी चीजें ली हैं सबके लिए। एक बात बताओ बाऊजी, एक कुर्ता मैंने भी लिया है अर्जुन के लिए। बहुत अच्छा किया। अच्छा बाऊजी, चलिए अब फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। नहीं रहने दे, तू इधर बैठ जा। जी भर के तुझे देख तो लो, कुछ ही दिन में तू अपने ससुराल चली जाएगी। पता नहीं मेरी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई, कब इतनी समझदार हो गई कि अपने बाबूजी का ख्याल रखने लगी। तुम्हारी मां के बाद जब तुम दोनों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। वो तो अच्छा था कि किशोरी ने तुम दोनों को संभाल दिया। पता नहीं पिता का फर्ज मैं पूरी तरह से निभा पाया कि नहीं। नहीं बाबूजी, बिल्कुल ऐसा मत कहिए।
आपने मेरे और दीदी के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता अपनी बेटियों के लिए करता है। जब जब हमें आपकी जरूरत थी, आप हमारे साथ थे। हाँ, पर देखो बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। तब मेरे पास वक्त ही वक्त होगा तुम्हारे और सरस्वती के लिए। तब तक मेरी बेटियां अपनी घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो चुकी होंगी, पता नहीं अपने बाबूजी के लिए वक्त होगा या नहीं। ऐसा मत कहिए बाबूजी। और मैं कौन सा दूर जा रही हूं? आपकी दोनों बेटियों का ससुराल इसी शहर में तो है। और देखना, मैं शादी के बाद भी रोज भागी चली आऊंगी अपने बाबूजी से मिलने। और बाबूजी, आपको किसी ने मना किया है क्या? आप भी तो आ सकते हैं मुझसे मिलने। आप तो जानते ही हैं मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, कितना मान देते हैं आपको। हम सब एक बड़े परिवार की तरह हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। और बाबूजी, मैंने जो बचपन से सपना देखा, उसमें तो हमेशा से ही आप सब थे। फिर क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? चलिए अब उठिए, और अब एक भी आंसू नहीं। तू क्यों रो रही है? जितना दिल चाहे उतना रो लेना मेरी विदाई पे। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर रोएंगे। देखो बेटा, सिर्फ उसे ही नहीं, तुम्हें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। अर्जुन, ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन लक्ष्मी शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ रही है बेटा। हम तो उसके लिए है ही, लेकिन तुम्हें उसे हर कदम पर सपोर्ट करना होगा, ठीक है? मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात, आपस में कितनी भी नोकझोंक क्यों ना हो, उसे दूसरे दिन तक कभी मत लेकर जाना। रात में ही सुलझा लेना। दूसरी बात, अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ, दादी या बहन के साथ कभी मत करना। उसे ऐसे ही अपनाना जैसी वो है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, काम कितना भी क्यों ना हो बेटा, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसे ये एहसास दिलाते रहना कि वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, ठीक है? थैंक्स माँ, आपकी ये 3 बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। जीते रहो। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। हवाई जहाज। अरे वाह, अरे बाप रे, ये लक्ष्मी के चक्कर में तो हम हवाई अड्डा देख लिए। अरे चलो देखो, कितना सुंदर। अरे बड़ा है। अरे बुआ, क्या कर रही हो? ये मंदिर नहीं, हवाई अड्डा है। पहली बार बैठ रही हूँ ना।
ये लोग शादी में जा रहे हैं या सर्कस में? मैंने अर्जुन से कहा था इन्हें बताने के लिए कि कम से कम सामान लेकर चले। नमस्कार, मैं राघव, आपका संधि। हाथ मिलाइए। लगता है पहचाना नहीं। अरे मैं लक्ष्मी का काका। जी, जी। अरे अरविंद बेटा, नमस्ते। आइए। नमस्ते समझी जी, मैं लड़की का मामा। नमस्ते अग्नोत्री साहब। नमस्ते। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते। नमस्ते समधी जी, मैं लक्ष्मी की चाची, दिल्ली वाली। मैं ना आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। वो क्या है ना, आपने मेरा बचपन का सपना पूरा कर दिया, हवाई जहाज में बैठने का। चलो 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 चलो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, इतना सारा सामान है, कुछ खुली कर ले। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ट्रॉली मिलेगी अंदर? ट्रॉली? हाँ, अब आएगी मैं बता। अच्छा अच्छा चल। बेटा ये पकड़े जरा। इतनी सारी सीढ़ियां हैं। अरे मामा जी गिर गए, मामा जी गिर गए। क्या हुआ, लगी तो नहीं? चलो, लगी तो नहीं? अरे कोई, अरे आओ आओ जल्दी आओ। ये देख देख कितने। लाइन से आइए, लाइन से आइए। अरे सब लाइन से आइए। आप सब अपने टिकट्स, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र दिखाइए। Pilots kindly proceed to gate. हाँ हाँ टिकट है ना हमारे पास। पहले मेरा नंबर है। आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी वो क्या होता है? Final देखिए, call for एयरपोर्ट पर paper ओरिजिनल expired पहचान पत्र number दिखाना जरूरी है, जैसे कि 3W9A. लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। हाँ हाँ है ना, हमारा राशन कार्ड है, देखो ये। हाँ राघव वाजपेयी। एक काम कीजिए, आप साइड में हो जाइए। क्यों? अरे रुको मैं देखता हूँ। आप आगे आइए। आप एक काम कीजिए, आप अरे आरबी सर, आप एक लोग 1 मिनट साइड हटिए, साइड हटिए। आइए सर, आइए सर। ये सब मेरे साथ हैं, लेट देम गो। ना धीरता ना रे